गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। सैकड़ों साल पहले वहां ठाकुर रणवीर सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते थे। एक रात उनकी बेटी अचानक गायब हो गई। ठाकुर ने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने हवेली से अजीब चीखें और रोने की आवाजें सुनी। तभी से हवेली को कालरात्रि हवेली कहा जाने लगा। शहर से आए 4 दोस्त अजय, रोहन, सीमा और प्रिया इस रहस्य को सुलझाने की जिद में हवेली पहुंचे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, पर वे नहीं माने। रात के 12 बजते ही हवेली के अंदर अजीब चीजें होने लगी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर घुसते ही रोहन ने एक पुराना झूला देखा जो बिना हवा के ही हिल रहा था। सीमा ने हंसते हुए कहा, शायद हवा चल रही होगी। तभी एक डरावनी आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? अजय ने टॉर्च उस दिशा में डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और चारों अंदर फंस गए। चारों ने हवेली के अंदर घूमना शुरू किया। दीवारों पर खून से अजीब चिन्ह बने हुए थे। एक कमरे में एक पुराना दर्पण था। जैसे ही प्रिया ने उसमें देखा, उसे अपनी परछाई दिखाई दी, लेकिन वह हिल नहीं रही थी। अगले ही पल उसकी परछाई ने आंखें खोली और मुस्कुराने लगी। प्रिया चीख पड़ी और पीछे हट गई। तभी एक तेज आवाज आई, मुझे बचाओ। चारों उस आवाज के पीछे पीछे एक अंधेरे तहखाने में पहुंचे। वहां एक छोटी बच्ची की धुंधली आकृति जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। कौन हो तुम? अजय ने कांपते हुए पूछा। लड़की ने रोते हुए कहा, मैं ठाकुर रणवीर सिंह की बेटी रागिनी हूँ। मेरे पिता ने मुझे काले जादू की बलि चढ़ा दिया था। अब मैं इस हवेली में कैद हूँ। मुझे मुक्त करो, वरना तुम सब मारे जाओगे। इतना सुनते ही हवेली की दीवारें हिलने लगी। एक के बाद एक भूतिया आकृतियां उभरने लगी। रोहन चिल्लाया, भागो, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सीमा अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वह अजीब आवाजें निकालने लगी। उसके शरीर पर काले निशान उभर आए। सीमा, तुम ठीक हो? प्रिया ने उसे हिलाया, लेकिन तभी सीमा की गर्दन मुड़ गई और वह दानव की तरह हंसने लगी। अब तुम सब मरोगे, उसने डरावनी आवाज में कहा और अजय की ओर झपटी। अजय ने जल्दी से दीवार पर लटक रही एक त्रिशूल जैसी चीज उठाई और सीमा के सीने में घोंप दी। भयानक चीख के साथ सीमा जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों से काला धुआं निकलकर हवेली में फैल गया। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। वे भागकर तहखाने में गए, जहां एक पुराना ग्रंथ रखा था। उसमें लिखा था कि रागिनी की आत्मा को तभी मुक्त किया जा सकता है जब कोई पवित्र अग्नि जले और हवेली का मुख्य द्वार खुला हो। प्रिया ने हिम्मत जुटाकर ग्रंथ में लिखे मंत्र पढ़ने शुरू किए। हवेली हिलने लगी, चारों तरफ आग फैल गई और अचानक दरवाजा खुल गया। प्रिया ने हिम्मत जुटाकर ग्रंथ में लिखे मंत्र पढ़ने शुरू किए। हवेली हिलने लगी, चारों तरफ आग फैल गई और अचानक दरवाजा खुल गया। रोहन और प्रिया ने अजय को खींचकर बाहर निकाला। जैसे ही वे बाहर आए, हवेली जोरदार धमाके के साथ जलकर राख हो गई। रागिनी की चीखें हवाओं में गूंज उठीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने उन्हें जीवित देखकर राहत की सांस ली, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो प्रिया की परछाई जमीन पर नहीं थी। समाप्त या एक नई शुरुआत। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।